आप लोग। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी एईडीओ का क्लास मैं आप सभी को करवा रहा था, जिसमें से कि हम लोग बिहार स्पेशल जीके प्रैक्टिस सेट 1 को कल के क्लास में हम लोग कंप्लीट किए थे। आज के क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 को इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। ये बिहार स्पेशल जीके है और आपके जो बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है, जो 14 तारीख से निर्धारित किया गया है, इस एग्ज़ाम के लिए ये क्लास काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये जो आप क्लास करेंगे, यहाँ से आपका प्रश्न आने का प्रबल संभावना है, क्योंकि जितने भी मैं अभी क्लास करवा रहा हूँ, इस सारा इम्पॉर्टेंट क्लास एईडीओ एग्ज़ाम को नज़र में रखते हुए मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, कल का क्लास आप लोग अगर नहीं देखे हैं बिहार स्पेशल जीके का पहला सेट का, तो उस क्लास का मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग क्लास ज़रूर देख लें। ठीक है, एईडीओ एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉप 50 प्रश्न को इस क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पे कोई नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक आप लोग अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? अगर आपको इस प्रश्न का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें। जिस किसी को आंसर पता हो, कमेंट में अपना आंसर को ज़रूर लिखें। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जनकधारी प्रसाद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत निम्न में से कौन थे? बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत निम्न में से कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इमाम ताज फ़की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है, बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? तो ये किस कारण होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स बीपीएससी एईडीओ एग्ज़ाम के लिए, अगर बिहार का किसी भी एग्ज़ाम का आप लोग तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी यह क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार स्पेशल जीके आपको सभी एग्ज़ाम में पढ़ना पड़ेगा, जो बिहार से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा किस में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक भाषा में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1911 में केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो यह पेश किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए प्लस, मतलब ए प्लस बी दोनों, यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा भी थे और मोहम्मद अली भी थे। ठीक है, ये दोनों ने विधान परिषद में बंगाल और बिहार विभाजन का प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। आगे देखते हैं। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुल्ला तकिया। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन संभवतः हुआ था, तो किस काल में हुआ था? तो इसका आंसर है उत्तर वैदिक काल में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली लगने से कहाँ हुई थी? तो पुलिस की गोली लगने से कहाँ पर मृत्यु हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सिवान में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? तो इनमें से बिहार कौन नहीं आया था यूरोपीय यात्रियों में? तो इनमें से कौन बिहार नहीं आया था? तो ये फ्रैंकोइस बर्नियर, जो कि बिहार नहीं आए थे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, मुंगेर में स्थित भीम बांध अभ्यारण्य किस तरह का वन प्रदेश है? तो किस तरह का वन प्रदेश है यह? तो इसका आंसर हो जाएगा शुष्क पतझड़ वन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है, वर्ष 1956 में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था?
तो कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? तो उसका आंसर हो जाएगा पुरुलिया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। तो कौन सहायक था? इसका आंसर हो जाएगा लोहे का उपयोग। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे है, बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 ईस्वी के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो स्वयं को राजा घोषित करने वाले कौन थे? ये इसका आंसर हो जाएगा हैदर अली खान। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार पंचायती राज के अधीन ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच 3 माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे प्रश्न है, बिहार में पर्वत पादीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा भाबर का क्षेत्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? इसका आंसर हो जाएगा इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो किसके प्रयत्नों से हुआ था? जो बाबू दीपनारायण सिन्हा के प्रयत्न से हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है, किस प्रांत के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि यह एक ऐसा प्रांत है जहां असहयोग आंदोलन से संबंधित कार्य बहुत अच्छा हुआ है, यहाँ के नेता अहिंसा का मर्म समझते हैं? तो ये कहाँ के थे? बिहार के थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। तो कहाँ था ये? इसका राइट आंसर हो जाएगा विदेह। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे प्रश्न है, बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मनेर ताम्रपत्र से। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस जिले पर अधिकार स्थापित किया था? तो किस जिले पर अधिकार स्थापित किया था? इसका आंसर हो जाएगा आजमगढ़ पर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला देखते हैं प्रश्न, बिहार में एस्बेस्टस एक चमकीला था रेशेदार खनिज कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? मुंगेर में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? तो किसने बनाया था? ये राजा मान सिंह ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे है, बिहार के किस स्थान पर ऐतिहासिक नेपाली मंदिर स्थित है? तो बिहार के किस स्थान पर ऐतिहासिक नेपाली मंदिर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा हाजीपुर में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे है, बिहार को कितने भूकंप जोन में विभाजित किया गया है? बिहार को कितने भूकंप जोन में विभाजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 भूकंप जोन में विभाजित किया गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे है, किस पाल शासक के समय कर्नाटक वंश का उदय हुआ था? किस पाल शासक के समय कर्नाटक वंश का उदय हुआ था? तो इसका राइट आंसर है रामपाल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे प्रश्न है, किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बिहार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। ठीक है, सारे प्रश्न आपके एडीओ एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा पटना एवं औरंगाबाद। ऑप्शन बी इसका आंसर राइट है। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझिएगा इसको। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था?
बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे है, बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो किसकी भूमिका आरंभिक उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका थी? ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नुहानी कबीलों की। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में लिया गया था? बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में लिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में लिया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है, निम्न में से कौन सा समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कर्मनाशा, गंडक, घाघरा। ठीक है। आगे है, गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई थी? आंसर है शाहाबाद। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे प्रश्न है, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील निम्न में से कौन थे? तो खुदीराम बोस के वकील कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालिदास बसु। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, जीविका बिहार सरकार की एक पहल से इसका संबंध है। तो किससे संबंध है? तो गरीबी उन्मूलन से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे प्रश्न है, बिहार में किस राज्यपाल के कार्यकाल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था? तो किसके कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन लगा था? राइट आंसर हो जाएगा नित्यानंद कानूनगो। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था? आप लोग को अगर इस प्रश्न का आंसर पता है तो आप कमेंट में जरूर लिखें। इसका आंसर हो जाएगा इब्राहिम शाह सरकी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम की कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई कितनी है? इसका आंसर आप लोग को पता है तो बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 441 मीटर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे प्रश्न है, शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया था? तो कितने सरकारों में विभाजित किया था? इसका आंसर हो जाएगा 47। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे है, निम्न में कौन बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे? तो निम्न में बिहार के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? इसका आंसर है वासुदेव सोहनी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है, 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीज़न का कमिश्नर कौन था? तो पटना डिवीज़न का कमिश्नर कौन था 1857 के विद्रोह के समय? तो आंसर हो जाएगा विलियम टेलर। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे प्रश्न है, बिहार में 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? तो 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा पटना। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा चूना पत्थर के लिए यह प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1974 में किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है, बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 20 जनवरी 1913 को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है, घाघरा नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है? घाघरा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिविलगंज में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे है, बिहार में फल अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका भागलपुर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बिहार में पहली बार पक्षियों की गिनती कब की गई थी? बिहार में पहली बार पक्षियों की गिनती कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा
अप्रैल 2022 को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही सुमेलित नहीं पूछा है तो हम लोग को बताना है। इसका सही आंसर आ जाएगा अजय झील रोहतास। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका टॉप 50 प्रश्न को हम लोग इस क्लास में कंप्लीट किए। इसी तरह हम लोग कल के क्लास में भी टॉप 50 प्रश्न को करेंगे। ये आपके एडीओ एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्लास है। जो कल का क्लास नहीं देखे हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ कि कल का क्लास आप लोग देख लें। प्रैक्टिस सेट हम लोग 1 को किए थे और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है कल वाली क्लास का। और एडीओ एग्ज़ाम में आपको यहाँ से प्रश्न देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। ठीक है, और आप अगर बिहार संबंधित किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो बिहार स्पेशल जीके आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ये आप कंफर्म रहिए। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिहार स्पेशल जीके से प्रश्न रहता ही है। तो आप एडीओ एग्ज़ाम के अलावा बिहार का कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपको बिहार स्पेशल इतना अच्छे से पढ़ा दूंगा कि आपका एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, जो बीपीएससी एडीओ एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं। और फ्रेंड्स अगर चैनल पे कोई नए हैं, पहली बार चैनल पे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप लोग बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी इस चैनल पे क्लास अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको देखने को मिले। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।